सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम चार महाकाव्यों के कृतियों को लेकर आया हूं मैं आपके सामने। और उनमें जो पीजीटी एचटेट पीजीटी में लगी हुई हैं, वहां पर टीजीटी में कवियों का परिचय है, सामान्य परिचय, और पीजीटी में कृति उनकी रचनाओं का परिचय। तो ये पीजीटी के लिए है हर्षवर्धन, जिनका समय 590 से 647 ईस्वी माना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यही बन गया। फिर इनकी तीन रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदम। हर्षवर्धन की कितनी रचनाएं हैं? तीन, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदम। एक ट्रिक बताता हूं आपको, जब भी किसी कृति का नाम स्त्रीलिंग हो तो अमूमन वो नाटिका होती है। जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये दोनों नाटिका है। और जब कोई नपुंसक लिंग में हो तो वो अमूमन नाटक होता। नाटक में आपको पता है 5 से 8 अंक होते हैं, मिनिमम 5 तो मिलेंगे, 8 भी मिल सकते हैं। तो 7 अंकों के बहुत सारे नाटक हैं। जो प्रियदर्शिका, रत्नावली है, उनमें नाटिका में 4 अंक आपको मिलते हैं। तो इसका नाम स्त्रीलिंग में हो गए, पहचान है इसकी, ठीक है ना। तो प्रियदर्शिका और रत्नावली ये दो इसकी नाटिका है और एक नाटक है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गया आपको। हर्षवर्धन का समय 590 से 647 ईस्वी, उनके कुल रचनाएं 3। कोई नाम दे सकता है कि इसकी कौन सी रचना है, कौन सी रचना नहीं है, क्वेश्चन बना सकता हूं। तो चौथा क्वेश्चन प्रियदर्शिका और आपका जो ये है रत्नावली है, ये दोनों नाटिका है और ये दोनों नाटिका श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान। जो नागानंदम है इसमें कहीं ना कहीं करुण रस है, करुण रस। नागों का, सांपों का आनंद है। गरुड़ सांप को पकड़ना चाहता है, उसमें जो मुख्य पात्र होता है उसके सामने प्रस्तुत कर देता है कि नहीं, नागों पर दया कीजिए, नागों को मत मारिए, ठीक ना। तो इस तरह की कथा है। तो नाग जमा आनंदम, तो इसमें करुण रस है। इन दोनों में 4 अंक है, 4 अंक, इसमें 5 अंक है। तो आपके काफी सारे प्रश्न यहीं से निकल गए और 90% प्रश्न आपके यहीं से आ जाएंगे। फिर भी हम ग्रंथों में जाके इनका सिंहावलोकन जरूर करेंगे। ये तीनों रचनाएं राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित है। प्रियदर्शिका, रत्नावली नाटिका एवं नागानंदम एक नाटक है। इनमें क्रमशः 4-4, इन दोनों में 4-4 अंक है, उसमें 5 अंक है। दोनों नाटिका है जो श्रृंगार रस प्रधान है, तो नाटक नागानंदम है करुण रस प्रधान है। राजा हर्ष 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। 7वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, ये 7वीं शताब्दी ही चली हुई है, इसके पूर्वार्ध में ये हुए हैं। कन्नौज के राजा थे प्रभाकर वर्धन, उनके पुत्र हैं। राजधानी इनकी स्थानीश्वर है। भाई राज्यवर्धन, माता यशोमती है, माता इनकी यशोमती है और पिता प्रभाकर वर्धन है। ये प्रश्न आपको आना चाहिए। महाकवि बाण भट्ट के आश्रयदाता, बाण भट्ट इन्हीं के उसमें तो रहते थे और बाण भट्ट को इन्होंने ही कहा था महान अयम भुजंग, ये बहुत बड़ा भुजंग है। भुजंग मतलब भुजाम गच्छति, जो नायिकाओं की भुजाओं में लिपटा रहता। एक प्रकार की गाली थी वो, किसी ने कान भर दिए थे हर्षवर्धन के कि ये तो लंपट प्रवृत्ति का, घूमता रहता, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का। तब इन्होंने कहा था, तब बाद में पता चला रही तो बहुत बड़ा विद्वान है, तब इनको बड़ा मान सम्मान इन्होंने किया था। तो हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन राजा बने थे, इनके भाई यशोवर्मन। चीनी यात्री ह्वेन सांग है ना, वो हर्ष के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, चीनी यात्री ह्वेन सांग। प्रियदर्शिका नाटिका 4 अंक, श्रृंगार रस है। राजा उदयन है इसके अंदर, नायक है। और अरण्यिका जो प्रियदर्शिका वो नायिका है, अरण्यिका नायक है जो धीर ललित है। देखो जो रूपक होते हैं ना, रूपक होते हैं 10 और उपरूपक होते हैं 18। उनमें नाटिका, त्रोटक, प्रेंखण, लाप्य, इस तरह के नाम हैं। तो वो उपरूपक होते हैं 18। ये भी क्वेश्चन बनता है, रूपक कितने होते हैं? 10। नाटकम अथ प्रकरणम भाण वयोग समवकार डिमः इहा मृगांक विथ्य प्रश्नमिति रूपकाणी 10। और उपरूपक होते हैं 18। उनमें नाटिका भी एक उपरूपक है। तो कोई पूछ ले तो प्रियदर्शिका और रत्नावली उपरूपक हैं, नागानंदम रूपक की श्रेणी में आता है। तो ये भी आपका प्रश्न यहां से बन गया है। तो यहां पर प्रथम अंक में कलिंग के राजा द्वारा
पिता दृढ़ वर्मा के पराजित होने पर प्रियदर्शिका संयोगवश राजा उद्यन के महल में पहुंचती है। ये दृढ़ वर्मा की पुत्री थी, वो पराजित हो जाते हैं, तो उसकी हार का बदला लेने के लिए इस तरीके से संयोगवश ये उद्यन के महल में पहुंचते हैं और वहां रानी वासव दत्ता की दासी के रूप में अरण्यका नाम से रहती है। देखो उद्यन और वासव दत्ता के, चाहे स्वप्न वासव दत्तम हो चाहे प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम हो, तो जिनमें इस तरह के नाम से आया है, ये उदयन और वासव दत्ता की ही कथा है। इनका मंत्री योगेंद्रायण है, लगभग ग्रंथों में मंत्री योगेंद्रायण मिलेगा। इसका सेनापति रुमण्यवान है, रुमण्यवान। तो योगेंद्रायण प्रतिज्ञा कर लेता है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में है ना, ये जो जैसे यहाँ पर प्रियदर्शिका के रूप में वासव दत्ता की दासी है, वहां पर उसकी सागरिका के रूप में दासी थी। कहीं पर विदूषक इनकी शादी कराना चाहता, कहीं पर योगेंद्रायण जो मंत्री है वही शादी कराना चाहता है। तो कुल मिला के उदयन वासव दत्ता, और एक तीसरी ये आ जाती है, कहीं पर ये प्रियदर्शिका के नाम से है, कहीं सागरिका के नाम से, कहीं रत्नावली के नाम से, नाम अलग अलग हैं इसके। तो उदयन का इसका प्रेम प्रसंग चलता, उसको ये चाहती है, ये उसको चाहता। तो इस तरीके से एक ग्रंथ में सुसंगता इनकी सखी है रत्नावली नाटक में, तो वहां भी आप पढ़ोगे। तो कथा कुल मिला के घूम फिर के यही है। अगर आप 4-5 बातों पे ध्यान दे लो तो ये सारी कथाएं आपको याद हो जाती है। वही है सारी कथाएं। द्वितीय अंक में भ्रमर से पीड़ित अरण्यका की राजा रक्षा करता, वहीं से दोनों का प्रेम प्रसंग, वही चीजें है। तृतीय अंक में वासव दत्ता की सखी संस्कृत आयनी। देखो संस्कृत आयनी वासव दत्ता की सखी किसमें है? प्रियदर्शिका नाटिका में। मनोरंजन के लिए एक नाटक प्रस्तुत करती है। उस नाटक में जो इनके जो प्रियदर्शिका है उसको वासव दत्ता का रोल प्ले करना था, ठीक है ना, परंतु उसमें सांस्कृतिक को उद्यन का करना था, पर उद्यन खुद ही आ जाता अपना रोल प्ले करने के लिए, तो फिर वो उससे मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, कोई विशेष इसमें नहीं है। चतुर्थ अंक में अरण्यका विस्वान कर लेती है। जो अरण्यका होती है वो विस्वान कर लेती है, उसे विष उतारने वाले राजा के पास ले जाया जाता है। उसी समय राजा दृढ़ वर्मा का कंचुकी आता और वह राजकुमारी प्रियदर्शिका को पहचान लेता है, ठीक है ना। तो प्रियदर्शिका उसके मौसा दृढ़ वर्मा की पुत्री थी, वो वासव दत्ता कहते हैं तो मेरी बहन है, ठीक ना, तो उनकी फिर शादी करा देती है। तो वही सारी चीजें रत्नावली में भी वही चीजें हैं, ठीक ना। उद्यन की पत्नी पद्मावती लिखा हुआ, ये गलत है, यहाँ वासव दत्ता है, वासव दत्ता। ये नोट्स में मैं ठीक कर दूंगा, वासव दत्ता, वासव दत्ता, ठीक ना। तो रत्नावली भी इसी तरीके की नाटिक है, उपरूपक है, 18 होते हैं। नाटिका 4 अंक, श्रृंगार रस, वही सारा मैंने बता दिया। नायक है जो धीर ललित उद्यन है, नायिका रत्नावली या सागरिका के रूप में जो अभी मैं बता रहा था आपको। इसमें विदूषक वसंतक है, विदूषक वसंतक है, ठीक ना। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। उद्यन की पत्नी है वासव दत्ता। जहां भी उद्यन की पत्नी मिलेगी नाम रट लो, वासव दत्ता है। 4 अंक है इसके अंदर। प्रथम अंक है मदन महोत्सव, नाम आ सकते हैं अभी। द्वितीय अंक है कदली गृह है। तृतीय अंक है संकेतक। चतुर्थ अंक है ऐन्द्रजालिक, ये नाम आ सकते हैं। और वासव दत्ता यहाँ पर प्रद्योत की पुत्री है। रत्नावली है जो वो सागरिका, सागर से मिली थी, इसलिए उसका नाम योगेंद्रायण, उसके मंत्री ने सागरिका रख दिया था। सागर में वो डूब गई थी तो वहां से आ गई थी। रत्नावली सिंगलेश्वर, सिंगल होता है श्रीलंका, श्रीलंका का राजा विक्रम बाहु की पुत्री है सागरिका। उद्यन का मंत्री योगेंद्रायण, विक्रम बाहु का मंत्री वसुभूति। जो विक्रम बाहु है वो सागरिका का पिता है, वो अलग पात्र है। उद्यन एक दूसरा राजा, वो अलग पात्र है। वासव दत्ता कामदेव की पूजा संपन्न करते हैं मकरंद उद्यान में, ये वर्णन आया है। सागरिका का चित्र बनाते हैं सुसंगता। कांचनमाला जो वासव दत्ता की चेटी है सुसंगता, उसका वेश धारण करते हैं। जो कांचनमाला ना, कांचनमाला वासव दत्ता की जो चेटी थी, और ये एक प्रकार के सागरिका की चेटी कह लो, मित्र कह लो इनको, ठीक ना। तो इसका वेश धारण करते हैं। उद्यन का सेनापति रुमण्यवान, ये भी इंपोर्टेंट पात्र है। विदूषक और सुसंगता, वासव दत्ता की चेटी उद्यन और सागरिका को मकरंद उद्यान में मिलाने की योजना बनाते हैं। जो इसका विदूषक होता है ना वसंतक, और जो सागरिका की मित्र कह लो, चेटी कह लो सुसंगता, वो सागरिका और उद्यन को मिलाने के लिए मकरंद उद्यान में एक योजना बनाते हैं। लो भी, ये रत्नावली का मंगलाचरण है। चूंकि रत्नावली नेट में भी लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं पेपर बनाने वाले के दिमाग में होता है कि ये नेट वेट पढ़ के आते हैं सब, तो कोई क्वेश्चन उठाना तो रत्नावली से उठा लो। तो इसलिए मैंने जरूरी समझा इसका भर्त वाक्य और मंगलाचरण,
ठीक ना। मंगलाचरण होता है शुरू में, जिसको नांदी पाठ बोलते हैं। आशीर्वचन, संयुक्ता, दे, द्विज इत्यादि नाम स्तुति जो होती है वो नांदी कहलाती है। और भरत वाक्य होता है एक प्रकार का ग्रंथ के अंत में आशीर्वाद, ठीक ना। ये निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है, ये एक प्रकार का आशीर्वाद होता है सभी सुखियों से भी संपन्न, इस प्रकार का। तो मंगलाचरण देख लो। और मंगलाचरण में सीधी सी बात है, शंभु शब्द आ गया, शंभु। तो रत्नावली के मंगलाचरण में भगवान शिव और पार्वती की स्तुति है, भगवान शिव और पार्वती की। फिर भी वो मंगलाचरण से कहीं क्वेश्चन ना निकाल ले तो इसका पढ़ाना भी जरूरी है, और वो मैं पढ़ा देता हूं, ठीक ना। पादाग्र स्थित मुहु स्तन भरेण आनीतया नम्रताम संभो संस प्रेम लोचन त्रियपथम यान्त्या तदाराधने ह्रीमत्या शीर्षि इहित है सपुल सवेदोद्गम उत्कंपया विश्लिष्यन, विश्लिष्यन आएगा, न भी आएगा इसमें, विश्लिष्यन कुसुमांजलि गिरिजया क्षिप्तंत्रे पातु है। लो भाई, आसान करके समझो, बिल्कुल एक बार मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये समझाना उद्देश्य नहीं मेरा, इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे वो बताना उद्देश्य है। ये क्या कहता है कि वह पातु, वह करता था युष्मान, युष्मान पातु, तुम सब की रक्षा करे। कौन रक्षा करे? कहता गिरिजया, गिरिजा, गिरिजा था पार्वती, लतया की तरह तृतीया का एक वचन, गिरिजया अंतरे क्षिप्त है, अंतरे क्षिप्त अंतर है, ये जैसे शिव है जब अर्च शिवोर्च, ऐसे ये विसर्ग संधि है, पूर्व रूप हो रखा आ का। तो क्षिप्त है अंतरे, अंतरे था बीच में ही क्षिप्त है, फेंकी हुई या बीच में ही जो छूट जाती है। जैसे हम भगवान शिव के सिर पर ऐसे पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते हैं और वो कांपते कांपते ऐसे चढ़ाते हैं, वो बीच में ही गिर गई। तो ये वर्णन है, मैं करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाए। यानी कि पार्वती भगवान सिर के ऊपर एक पुष्पांजलि ऐसे चढ़ाना चाहती है, परंतु वो भगवान शिव को देख के और बड़ा पुलकित है और बड़ा रोमांचित है और वो कांप रही है और कांपते कांपते वो सिर पे चढ़ाने से पहले ही वो क्षिप्त हो जाती है, गिर जाती है, बिखर जाती है, अंतरे बीच में ही, सिर तक पहुंचने से पहले बीच में ही अंतरे बिखर जाते हैं। किसके द्वारा? गिरिजया, गिरिजा हिमालय की पुत्री है इसलिए गिरिजा, पार्वती के द्वारा। तो वो जो बीच में बिखरी हुई है क्षिप्त कुसुमांजलि, कुसुमांजलि पुल्लिंग होता है इसलिए तो क्षिप्त आया, नहीं तो क्षिप्ता होता, क्षिप्ता। तो बिखरी हुई जो कुसुमांजलि है वो कुसुमांजलि युष्मान पातु तुम्हारी रक्षा करे, वो कुसुमांजलि ही तुम्हारी रक्षा करे। तो वैसे तो पता चल गया आपको कि पार्वती के द्वारा बीच में कहां जाना चाहती थी, वो पुष्पांजलि लेकर भगवान शिव जी के सिर तक पहुंचाना चाहती थी, पर वो बीच में ही बिखर गई। तो वो अंतरे क्षिप्त है कुसुमांजलि युष्मान पातु, बीच में बिखरी हुई जो कुसुमांजलि वो तुम्हारी रक्षा करे। तो तुम्हारी रक्षा कैसे करे? अब देखो, अब जिसमें भी इसमें तृतीया के विशेषण मिलेंगे, तृतीया के, ठीक ना, गिरिजया पार्वती के द्वारा। कहता कैसी पार्वती के द्वारा? कहता पाद अगर स्थितया गिरिजया, ये भी तृतीया का एक वचन है, ये भी तृतीया, पादों के अगले भाग पर स्थित खड़ी हुई उस गिरिजा के द्वारा। कहता क्यों? जब हम किसी ऊंची मूर्ति पर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं ना, तो हम पंजों के सहारे ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। तो पाद अग्र स्थित है गिरिजया, पादों के अग्र भाग पर स्थित पार्वती के द्वारा, बीच में ही फेंकी हुई, बीच में ही छूटी हुई जो कुसुमांजलि है वो तुम्हारी रक्षा करे, ठीक है। पादों के अग्र भाग पर स्थित गिरिजया। फिर आगे मुंह, और ऐसा बार बार करने से स्तन भरेण नम्रताम आनीतया, स्तन भरेण। देखो माता पार्वती के स्तन भारी थे, कवि ने ऐसा परिचय में दिया है। तो वो जब ऐसे झुकी हुई थी तो वो सिर तक पहुंचना चाहती थी ऐसे करके, जैसे आप किसी ऊंची मूर्ति पर ऐसे फूल चढ़ाना चाहते हो। पर वो कहता कि स्तनों के भार से, स्तन भर है, स्तनयो भार है, जो स्तनों का भार है उससे नम्रताम आनीतया, नम्रता यानी कि झुकी हुई या झुकाव को प्राप्त हुई। आनीत, आनीत में आ उपसर्ग है, कता प्रत्यय निधातु, आनीत है,
आनीता मतलब लाया हुआ या प्राप्त हुआ, और आनीता मतलब ऐसी प्राप्त हुई, और आनीतया तृतीया के एक वचन है, आनीतया यानी कि उसको प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई? नम्रताम, झुकाव को। यानी कि जैसे स्तनों का भार नहीं होता तो वो सीधी खड़ी रहती, पर स्तनों के भार से ऐसा लगता है मानो थोड़ी झुक गई है, ऐसे झुक गई है। तो ये क्या कहता है? स्तनों के भार से नम्रताम आनीतया गिरिजया, स्तनों के भार से झुकाव को प्राप्त हुई गिरिजया, गिरिजा के द्वारा। और शंभो, भगवान शंभु के, षष्ठी का एक वचन है, शंभो संस्प्रिय लोचन त्रय प्रथम यांत्या, भगवान शिव के सस्प्रिय, ये समनीय सस्प्रिय, सस्प्रिय सप्रिया के साथ लोचन त्रय प्रथम, जो आंखों का त्रिपथ है, भगवान शिव की 3 आंखें थी ना, एक तृतीय नेत्र भी था उनका, तो उस तृतीय नेत्र को यांत्या गच्छन्त्या प्राप्त हुई। यानी कि भगवान शिव उसको दोनों आंखों से तो देख रहे थे, तीसरे नेत्र से भी देख रहे थे। तो भगवान शंभु के बड़ी सप्रिया के साथ, सप्रिया सप्रिया सप्रियन सहित है, सप्रिया के या सप्रियन सहितम, सप्रिया के साथ त्रिलोचन पथम, जो त्रिलोचन पथ था, 3 आंखों का जो रास्ता था, उसको यांतया, यांतया गिरिजया प्राप्त हुई, उसको गच्छन्ति प्राप्त हुई। यानी भगवान शिव के त्रिलोचन से देखी जाती हुई ऐसी गिरिजया, गिरिजा, उस गिरिजा के द्वारा, ठीक ना। कैसी? ह्रीमत्या, जो ह्रीमती, हरि होता शर्माना, झिर्रेती बनता है, झिर्रेती शर्माता है, सहमातो झिर्रेती, वो माता से शर्माता है, ठीक है, झिर्रेती जो इत्यादि की धातु है। तो ह्रीमती, मती है ह्रीमती, यानी कि लज्जा वाली है, मति बुद्धि जिसकी, ऐसे ह्रीमत्या यानी कि लज्जा से युक्त ऐसी। और सपुल सवेद उद्गम उत्कंपया, सपुल बड़ी पुलकित है, जो रोमांचित है, जिसको रोमांच, अभी मैं एकदम से कुसुमांजलि भगवान शिव को अर्पित करूं। सपुल, जो सपुलक है, बल्कि सपुलक, इसमें काफी गलती आ गई, कोई बात नहीं। सपुलक मतलब जो पुलकित है, और सवेद उद्गम उत्कंपया, सवेद, सवेद होता पसीना, पसीने के उद्गम उत्पन्न होने से, और उत्कंपया कांपने से, यानी कि उसके शरीर की स्थिति ऐसी थी, रोमांच भी है उसको, जल्दी से जाना, जल्दी से वहां पर पहुंचना, और उसमें परिश्रम करने में वो सवेद से युक्त पसीना भी आ गया था, और फिर कांप भी रही थी। अगर हम यूं कहेंगे कोई आदमी ठीक ठाक खड़ा और उसके हाथ से फूलों की अंजलि, कुसुमांजलि छूट गई, कैसे भाई? तो उसको कवि पहले ही दिखा रहा कि एक तो उसने ज्यादा परिश्रम किया, ठीक ना, भगवान शिव तक पहुंची, हो सकता है पैदल चल के पहुंची हो, पहाड़ों पे पहुंची हो, तो और वो स्वेद उद्गम, पसीना की भी उत्पत्ति हो चुकी थी पूरे शरीर में, और उत्कंपया कांप भी रही थी, ऐसी गिरिजा, ऐसी गिरिजा के द्वारा, ठीक ना, ऐसी गिरिजा के द्वारा वो विश्लेषण, विश्लेषण होता फैलती हुई, देखो श्लिष्ट होता चिपकना, और विश्लेष होता फैलना, तो सत्री प्रत्यय, विश्लेषण यानी फैलती हुई। कौन? कुसुमांजलि, ये पुल्लिंग है, कुसुमांजलि का विशेषण, गच्छन बालक, गच्छन कुसुमांजलि, विश्लेषण कुसुमांजलि, फैलती हुई जो कुसुमांजलि है, वो जो बीच में ही गिर गई थी, किसके द्वारा? गिरिजा, गिरिजा के द्वारा बीच में ही गिरा दी गई थी, वो युष्मान पातो, तुम्हारी रक्षा करे। ये सारी चीज कहां हो रही थी? तद आराधने, उस भगवान शिव की आराधना में। मोटा मोटा हाथ दोबारा देख लो, भगवान शिव की आराधना में पादों पर स्थित और बार बार स्तनों के आभरण से, भार से जो झुकी हुई थी ऐसी, और शंभु के स्प्रिया से युक्त जो त्रिलोचन थे उनके द्वारा देखी जाती है, या त्रिलोचन रूपी रास्ते को जाती हुई, लज्जायुक्त श्रम से और सपुलक पुलकित है से युक्त है जो, और पसीने के आ जाने से और कंपया कांपने से जो शीर्षी इहित है, शीर्षी, शीर्षी होता सप्तमी का एक वचन है, शीर्षी, सिर नपुंसकलिंग मनुष्य की तरह, और इहित है, इहित होता चाहा हुआ, यानी शीर्षी इहित है, यानी सिर पर रखने की इच्छा वाला, इच्छा वाला जो कुसुमांजलि था। ये संस्कृत में पुल्लिंग है, इसलिए मैं जानबूझ के था बोल रहा हूँ, हिंदी में इसको स्त्रीलिंग मानते हैं ताकि आपको वो सारे विशेषण जुड़ जाए। सिर पर इहित जो अभिष्ट है, सिर पर रखने की जो के लिए अभिष्ट चाहा हुआ है, ऐसा विश्लेषण बिखरता हुआ
कुसुमांजलि गिरिजया के द्वारा वो क्षिप्त बीच में छूट, अंतरे बीच में छूट जाने से जो ऐसी कुसुमांजलि है वो वह पातु तुम्हारी रक्षा करे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको, ऐसी बात नहीं। तो इसमें से वो कहीं से भी क्वेश्चन उठाता है, आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक, आगे आगे भर्तवाक्य। भर्तवाक्य में क्या होता है? भर्तवाक्य में ये होता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, बादल अच्छे बरसने वाले हो, गाय दूध देने वाली हो, ऐसे आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो ये क्या कहता? कहता वासव, लो भाई, एक मैंने पाठ पढ़ा था 10वीं में, जननी तुल्य वत्सला, उसमें वासव, आखंडल, देवराज, नागपति, ये इंद्र के पर्यायवाची आए हैं। वैसे आखंडल, वासव, देवाधिपति और एक और है शायद कोई सा, वो पाठ के अंदर 4 हैं वो, ठीक है। तो उसमें वासव भी है, और मैंने आपको समझाया भी है समानार्थ में वासव और वायस में क्या फर्क है। वायस होता कौवा, वासव होता इंद्र। कहता इंद्र वृष्टिम इष्टाम, इष्टाम, इष्टा का म यहां पर है, इष्टाम वृष्टिम, इष्ट, इष्ट क्या होता है? अभिष्ट, जिसको हम चाहते हैं। ऐसे वृष्टिम, वृष्टि को, इष्टाम वृष्टिम यानी कि अभिष्ट वृष्टि को, विसृजन बरसाता हुआ या उसको छोड़ता हुआ इंद्र। उर्वीम, उर्वी होता है, पृथ्वी, पृथ्वी को उद्याम सस्याम, सस्य होता अनाज, और उद्याम होता जिसमें बहुत ज्यादा, विपुल है अनाज जिसमें ऐसी जनियतु पैदा करे। कौन? इंद्र। अभिष्ट यानी कि जितनी जरूरी है उस वर्षा को विसृजन करता हुआ पृथ्वी को उद्याम सस्याम जनियतु, उद्याम विपुल अनाज वाले बनाए। और इष्टै त्रैविष्टपा नाम, त्रैविष्टप कौन होता है? त्रिविष्टप होता स्वर्ग, स्वर्ग का एक पर्यायवाची त्रिविष्टप है, इसको नोट कर लो, हो सकता आपके पर्यायवाचियों में आ जाए। त्रिविष्टप कहते स्वर्ग को। तो जो त्रिविष्टपे भवा, जो स्वर्ग में पैदा हुए हैं, वो त्रैविष्टपा, वो क्या है? त्रैविष्टपा। तो त्रैविष्टपा, और तेसाम उनका त्रैविष्टपा नाम यानी कि देवता नाम। त्रिविष्टप होता देव, जो त्रैविष्टप होता देव यानी कि त्रिविष्टप स्वर्ग, स्वर्ग में जो पैदा हुए त्रिविष्टपे भवा, वो त्रैविष्टपा, और तेसाम त्रैविष्टपा नाम यानी कि देवता नाम। देवताओं के इष्ट कार्यों के द्वारा। अच्छा, हमारे इष्ट कार्य क्या होता है? यजन करना, पढ़ना, दान देना, ये तो इष्ट कार्य हैं। तो इष्ट कार्यों के द्वारा विधिवत विप्रमुख्या होता है जो ब्राह्मणों जिनमें मुख्य हैं, ऐसे यानी कि सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब विप्र है मुख्य, जिनमें ऐसे जो सारे वर्ण हैं, वो सब वर्ण यानी कि सब लोग विधिवत प्रीणनम होता प्रेम, विधिवत जो प्रेम है उसको इष्ट कार्यों से, देवताओं के इष्ट कार्यों से विदधतु धारण करे। विदधतु ये दधातु, धत्ताम, धधतु, दा धातु है ना देने अर्थ में, ददातु, दत्ताम, दधतु, ऐसे धा दुधाएं धारण पोषण धातु होते हैं। धा का भी ऐसे बनता है, दधतु, धदताम, धदतु, ये बहुवचन का रूप है। ददाति, ददाति, दत्ता, ददती, इसमें नुम नहीं आता। सब शयनोर नित्यम, नुम का आगम आता, जो शप आता जिनमें शयन आता है, तो इसमें नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर दधंती नहीं बनता। या झोअंत सूत्र वो नहीं लगता, झ को अंत आदेश करता ना, जो वो नहीं लगता, तो धदतु, धदती ऐसा बनता बहुवचन में भी। तो ये भी नॉलेज होना चाहिए, नोट कर लो इस चीज को बेशक। तो ये क्या कहता है कि विप्रमुख यानी कि जो चारों वर्ण हैं वो अपने इष्ट कार्यों से देवताओं के विधिवत प्रेम को धारण करे, यानी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखे। और सज्जना नाम संगम है, सज्जनों का संगम। कैसा संगम? समुपचित सुख है, समुपचितम सुखम यत्र, समुपचित होता वृद्धिम गतम सुखम यत्र, जहां पर सुख वृद्धि को, समुपचित मतलब बढ़ गया है, ऐसा संगम, सज्जनों का संगम। यानी कि सज्जन इकट्ठे हों वो लोगों की भलाई के लिए, समाज में सुख पैदा करने के लिए। तो ऐसे सज्जनों का जो समुपचित सुख है, संगम है, यानी कि वृद्धि को, जो सुख को बढ़ाने वाला ऐसा संगम है जो वो आकल्पांतम भूयात, कल्प के अंत तक हो।
यानी कि जितने कल्प चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो जाए, कल्प के अंत तक हो। और ये भूयात आशीर्वाद आश्रलिंग में बनती है, भूयात भूयास्ताम भूयासु, भूया भूयास्तम भूयास, भूयासम भूयासु भूयासम, आश्रलिंग में बनती है। तो सज्जनों के सुख की वृद्धि करने वाले संगम कल्प के अंत तक बने रहे। और जो दुर्जया वज्र लेपा, वज्र लेपा, वज्र लेपा होता है जो वज्र कैसे लेप वाली है, या वज्र से संबंध रखने वाली है। वज्र बहुत तीक्ष्ण तीखा ब्रह्म इंद्र का अस्त्र है। तो वज्र जैसे लेप वाली जो दुर्जया, दुर्जय होता जय, जय होता जीतना, और दुर्जय होता दुखेन जया, जिनको दुख से जीता जा सकता है, यानी कि जिनका परिहार करना बड़ा मुश्किल है, जिनको जीता हराया नहीं जा सकता। ऐसी पिसुन जन गिरह, जो पिसुन चुगलखोर इंसान की जो वाणियां है वो निश्चेषम पूर्ण रूप से शांतिमयांतु, शांत हो जाए। संसार का सबसे बड़ा नुकसान करता चुगलखोर आदमी, उसकी चुगली उसके आगे, उसके आगे राजा को भी मरवा देता हो बहका बहका के। तो देखो कवि ने भी ये कहा कि वज्र कैसी जो दुर्जय है, जिनको दुख परिहार नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, ऐसी पिसुन चुगलखोर आदमी की जो वाणियां हैं वो निश्चय संपूर्ण रूप से शांति में अंत शांति को जाए। तो समझा दिया मैंने, चाहो तो आप दोबारा इनको वीडियो चला के आप सुनिए। प्रमुख सूक्तियां इसके अचिंत्यो ही मणि मंत्रोषधि नाम प्रभाव है। जो मणियों का प्रभाव है, मंत्रों का प्रभाव और दवाइयों का प्रभाव है वो अचिंत्य है, अचिंतनीय है, यानी कि उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता कि कितना बड़ा प्रभाव है। आत्मा किल दुखम आलिख्यते, विदूषक कहता आत्मा, कहता आत्मा यानी कि अपने आप को दुखम आलिख्यते, यानी कि दुख पूर्वक लिखा जाता है। भाई कोई अपनी स्थिति जो की तो बयान नहीं कर सकता, या अपना चित्र जब उसने सुसंगता ने बनाया था तब उसके बारे में कहा था विदूषक ने कि आत्मा किल दुखम आलिख्यते, अपने आप को बनाना बड़ा कष्टकारी होता है। ईदृशम रूपम मनुष्य लोके न पुनर्दृश्य, विदूषक ही कहता है कि इस प्रकार का जो रूप है वो मनुष्य लोक में बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। कष्टो एवं खलु भृत्य भाव है, योगेंद्रायण उसका जो मंत्री था ना, कहता भृत्य भाव, सेवक का जो भाव है, सेवक की जो सेवा है वो बड़े कष्टकारी होती है। मनश्चलम प्रकृति, राजा कहता है मन प्रकृति से ही बड़ा चंचल है। चलिए अब सर्प जगत का आनंद, नागानंद में नाटक वे 5 अंक का श्रृंगार रस है। जीमूत वाहन एवं मलयवती की प्रणय, मलयवंती ने मलयवती है, ये न काट रखा है, मलयवती की प्रणय कथा है। और इस ग्रंथ में जीमूत वाहन सर्पों की रक्षा के लिए गरुड़ के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर सांपों की स्थिति दिखाई गई है, ठीक ना। और गरुड़ सांपों का भक्षक होता है। अहिभुक किसे कहते हैं, एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, प्रश्न क्या छोड़ रहा हूं बता ही दूंगा। चलो, अहिभुक कहते हैं मोर को, क्योंकि वो अहिम भूखते सांप को खा जाता है, इसलिए अहिभुक मोर का एक नाम है, मोर का। तो मोर भी सांपों का दुश्मन और गरुड़ भी। यह नाटक बौद्ध धर्म से प्रभावित है, यह सबको पता होना चाहिए। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका में गर्भ नाटक, देखो नाटक के अंदर नाटक को खिलाना ये भी एक कला है, ये गर्भ नाटक है। ये कहते हैं हर्षवर्धन से शुरू हुई थी, बाद में राजशेखर इत्यादि ने भी किया। तो प्रियदर्शिका के अंदर जो उन्होंने एक नाटक खेला था, बताया था ना, वो उसका रोल प्ले करता, उसका रोल करता। तो नाटक के अंदर नाटक प्रियदर्शिका। जिस तरफ की रक्षा की गई थी होता शंखचूड़। जीमूत वाहन के पिता का नाम विद्याधर है, विदूषक इसमें आत्रेय, आत्रेय नागानंदम में याद रखना पड़ेगा, रत्नावली का वसंतक इसका आत्रेय। और मलयवती के पिता सिद्धराज, भाई मित्रावशु, ये जो नायिका है ना मलयवती, ठीक ना। तो इसकी मलयवती की प्रेम जो प्रणय कथा है, शादी और प्रेम की कथा, तो वो जो पुत्री थी, ठीक ना, तो वो सिद्धराज की थी, और उसका भाई मित्रावशु है, जिक्र आया उसमें, ठीक। लो भाई, जानकी हरणम 20 अंकों का श्रृंगार रस प्रधान है। जानकी हरणम ये बताता कुमार दास की रचना है, कुमार दास की। और ये कोई तो कहते हैं कि श्रीलंका के कवि थे, कोई कहते हैं श्रीलंका के राजा के आश्रय में रहते थे भारत के। तो और ये ग्रंथ भी पूरे नहीं मिलते, ठीक है ना। तो इनके बारे में जो ग्रंथ हमें पूरे नहीं मिलते उनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन निकालेगा भी नहीं। पिता इसके मानित है, जो लंकाधिपति कुमारमणि के सेनानी थे, कहीं पर कुमारमणि को इनका पिता बताया गया है, पर ऐसा नहीं है।
ये बौद्ध धर्मानुयायी माने जाते हैं। जानकी हरणम, देखो एक इनके बारे में कहा जाता है, जानकी हरणम कर तुम रघुवंश स्थित स्थिति कवि कुमारदास रावणस्य यदि क्षमो। यदि इस श्लोक को समझ सको तो बहुत अच्छी बात, ध्यान से समझना, कितनी अच्छी बात है। ये कहता जानकी हरण करने के लिए रघुवंश स्थित स्थिति, यानी कि रघुवंश के रहने पर, भगवान श्री राम के रहने पर, रघुवंश के रहने पर जानकी हरण किसने किया था? रावण ने। और रघुवंश स्थिति यानी कि कालिदास के रघुवंश जैसे महाकाव्य होने पर फिर जानकी हरण जैसे काव्य को बनाना वो कुमारदास ने बनाया था। ये कहा जाता कि जानकी हरण करने की हिम्मत दो में थी बस, एक रावण में और एक कुमारदास में। रावण ने तो जानकी का हरण किया था और कुमारदास ने जानकी हरण महाकाव्य लिखा था। तो रघुवंश के स्थित रहने पर, स्थित सप्तमी का, रघुवंश के स्थित रहने पर जानकी हरण करने की कुमारदास में या रावण में ही यदि यही दो क्षम है, समर्थ है, ठीक ना। तो ये ग्रंथों का मैंने परिचय कराने की पूरी कोशिश की। इनको बहुत बढ़िया से तैयार कर लो, कहीं ना कहीं इनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये 20-25 ग्रंथ लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। अरे नेट जैसी परीक्षा में भी रघुवंश का केवल एक सर्ग लगा हुआ है, 70-75 श्लोक उसके लगे हुए। तो ऐसा नहीं है कि पूरे 20-25-30 पूरे इतने तो नेट में भी नहीं लगे। इनका सामान्य परिचय आएगा और मैं थोड़ा सा फिर भी विस्तार लेके ही चलता हूँ कि एक आध क्वेश्चन कहीं से आ जाए, क्योंकि अगर मुझे आइडिया लगता है कि वहां से क्वेश्चन उठ सकता है तो मैं पूरा उसको पढ़ाता हूँ फिर। और आप इतनी सी करते रहिए। और जो टीजीटी में मैंने पढ़ा रखे हैं, मैंने वहां पर जो कवि परिचय करा रखा, उनके ग्रंथों का भी परिचय करा रखा, अमूमन ग्रंथों के भी हमने काफी क्वेश्चन ले रखे, वो भी कर लोगे ना तब भी है। बाकी मैं इधर भी आपसे अतिरिक्त करा रहा हूं। नमस्कार, शुभ दिन।